हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस स्टडी ब्लॉग को। जैसे कि मैंने अपने रीसेंट ब्लॉग में बताया था कि मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ पोर्शन मैंने इसका सॉल्व कर लिया है और बीच में मैं व्लॉग नहीं बना पाया किसी वजह से। बाकी मैं इस बुक को कंप्लीट करने के काफ़ी करीब हूँ, काफ़ी कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है और इस बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट बुक सॉल्व करूँगा जो कि 7th की मैथमेटिक्स होगी, एनसीईआरटी। बाकी इस बुक को सॉल्व करने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक, और अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी कि जिसमें कि मुझे कोई ऐसी हेल्प बुक लेनी पड़े या फिर कोई दूसरी बुक की हेल्प लेनी पड़े। इसी में सब कुछ समझ में आ जा रहा था क्योंकि सब बेसिक सा है। और ना, जब से मैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ एनसीईआरटी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरी कैलकुलेशन पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अच्छी खासी कैलकुलेशन मैं अपने माइंड में ही कर लेता हूँ, मुझे कोई कॉपी या पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि इस बुक में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और वो माइंड से ही हो जाती हैं कैलकुलेशन छोटी मोटी, तो उनसे कैलकुलेशन पावर भी थोड़ा बहुत बढ़ती है। तो शायद यही एक वजह है कि मेरी कैलकुलेशन पावर थोड़ा सा अच्छी हो रही है और ये मैंने नोटिस किया, सच बात है ये। तो अभी ना मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मम्मी गई है मार्केट और खाना मुझे ही बनाना है दिन का। तो मैं वो खाना बनाता हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मैंने ना सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा खाना बनाने में, और फिर खाना भी था, इस वजह से बहुत ज़्यादा देर हो गई। 4:30 बज गए हैं और फिर से मैं अपने टेबल पर आ गया हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं 11th की मैथमेटिक्स पढ़ूँगा, एनसीईआरटी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और ना, जो एनसीईआरटी में 11th की पढ़ रहा हूँ इसमें मैंने और भी कई सारी बुक्स ली हुई हैं। पहले से ही मेरे पास बुक्स थी, जैसे बहुत सारी हेल्प बुक्स भी थी मेरे पास, तो वही सारी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मेरे पास साइड में रखी हुई है, थोड़ा सा आपको पार्ट दिख रहा होगा उसका, क्योंकि 11th और 12th ऐसी क्लास है ना जहाँ पर आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आपको एक्सटर्नल कुछ और भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ और राइटर्स की बुक लेनी पड़ेंगी या फिर आपको हेल्प बुक लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पर एक हेल्प बुक है और कुछ और बुक्स भी है मेरे पास दूसरे राइटर्स की, तो मैं उनकी हेल्प भी लूँगा। जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर मैं दूसरे बुक्स यूज़ करूँगा या फिर उन पर। अभी ना मैं रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब मैं 11th में पढ़ता था तो ये वाला चैप्टर मुझे काफ़ी ईजी लगता था, और अभी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा मुझे ये चैप्टर। मुझे 2-3 बुक्स का रेफरेंस लेना पड़ रहा है। और जैसे मैं बुक सॉल्व कर रहा था तो आप देखिए हो गया। इसे ना 2-2 मिनट में भूख लग जाती है, तो जब इसे भूख लगती है तो ऐसा ही करता है। तो मैं इसे खाना दे देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बिल्ली को खाना देने के बाद मैं छत में चले आया, और आजकल रात जल्दी हो जा रही है, आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर फिर से मैंने ओपन कर दिया है। अभी मैं 1-2 एक्स्ट्रा बुक्स भी ला गया हूँ जिससे कि मुझे शायद समझ में आ जाए, क्योंकि दिन में मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। थोड़ा बहुत मैंने इसको नोट डाउन किया था लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी मैं 2-3 बुक्स का रेफरेंस ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको समझूंगा। और जब मैंने 2-3 बुक से पढ़ा ना तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये कंप्लीट मुझे करना है। जब टीचर इस चैप्टर को समझाते थे ना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता था, पर अभी इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक एक टॉपिक को समझने में इतना टाइम लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। ये तो आप टाइमलेस वीडियो देख रहे हो,
इसमें फटाफट आपको दिख रहा होगा कि फटाफट मैं लिख रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, काफ़ी बार मुझे नोट करना पड़ रहा था और काफ़ी सारी बुक्स मुझे बार बार देखनी पड़ रही थी। जो मेज़ में रखी हुई हैं ये वाली बुक्स भी, और मेरे हाथ में भी थी, और मेरे लेग्स पे भी कुछ बुक्स थी, मतलब मेरी चेयर्स पे। फिर भी ना जैसे तैसे समझ में आ ही रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है तो अब वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, पर समझ में आ रहा है। तो अभी 9 बज गए हैं रात के और भूख भी लग गई है, तो डिनर कर लेता हूँ पहले, क्योंकि हमारे घर में रात का खाना काफ़ी देर में बनता है। तो डिनर बन गया है तो मैं वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। डिनर करने के बाद मैं थोड़ी देर छत में आ गया था टहलने के लिए, बस थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं फिर से नीचे रूम में जाऊँगा और पढ़ाई करूँगा, या फिर रूम पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया जो दिन भर पढ़ा था, और थोड़ा सा स्केचिंग की प्रैक्टिस करी। तो अभी रात के 1:30 बज गए हैं और मुझे सोना भी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।